आगमनम् आगमनम्। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मोरे प्रभु घर आवेंगे, आज मोरे प्रभु घर आवेंगे। खबरें सुना जो खुशी मनाओ। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै, दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। णमो अधिहंताडम णमो सिद्धाडम णमो आयिरीयाडम णमो वज्रायाडम णमो लोये सौवे साहुडम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, सम्यक दर्शन के 8 अंगों की व्याख्या यहाँ पर चल रही है और 8 अंगों के माध्यम से हम जान रहे हैं कि सम्यक दृष्टि कैसा होना चाहिए, अर्थात जो अष्ट अंग को धारण करने वाला हो, अष्टांग सम्यक दर्शन। निसंकीर्ण अंग के बारे में जाना, निकांक्षित अंग के बारे में जाना, निर्विचिकित्सा चिकित्सा अंग के बारे में जाना, और कल हमने अमूढ़ दृष्टि अंग के बारे में जाना। आज उपगुहन अंग के बारे में जानेंगे, किस प्रकार उपगुहन अंग का पालन करना चाहिए। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी 27 नंबर श्लोक में यहाँ पर कहते हैं, धर्मो विवर्धनीया सदात्मनो मार्दवादि भावनया, पर दोष निगूहनमपि विदेह मुप ब्रह्मण गुणार्थम। आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं उपवर्ण नामक गुण के अर्थ, उपवर्ण नाम के इसका दूसरा नाम उपवर्ण है। उपवर्ण नामक गुण के अर्थ मार्दव, क्षमा, संतोष आदि भावनाओं के द्वारा निरंतर अपने आत्मा के धर्म अर्थात शुद्ध स्वभाव को वृद्धिंगत करना, निरंतर बढ़ाना चाहिए, और दूसरों के दोषों को गुण रखना भी, दोषों को गुप्त रखना भी कर्तव्य कर्म समझना चाहिए। सारांश तौर पर यहाँ बता रहे हैं कि अपने दोषों को प्रकट करना और दूसरों के गुणों का बखान करना। यदि किसी धर्मात्मा में कोई गलती नजर आ जाती है या किसी से कुछ गलती हो जाती है, तो उसकी गलती को दूसरों के सामने प्रकट ना करते हुए उसको ढक देना, वो कहलाता है उपगुहन अंग। वर्तमान में तो लोग प्रचार करने में लग जाते हैं। यदि किसी के द्वारा कोई गलती हो भी जाती है तो उसको प्रचार करने में लग जाते हैं। उसको ढकना है, उसको ऐसे ढकना है कि उसको ढक के ही नहीं रहना है, अगले अंग का भी पालन करना है। अगला अंग कहता है स्थितिकरण करना, ढको और फिर उसका स्थितिकरण करो। ये सम्यक दर्शन की पहचान हुआ करती है। सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में एक अंग है, उसका सम्यक दृष्टि ये ध्यान रखता है, और जो इसके विपरीत जाता है वो अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं कहलवाए, ये पक्की बात है।
चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं समय दृष्टि हूँ, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो कहता है कि मैं समय दृष्टि हूँ, वो कहने वाला सबसे पहला मिथ्या दृष्टि तो वही है, वही मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि हमें कैसे ज्ञात होता कि हम समय दृष्टि हैं? ऐसे कैसे ज्ञात कर लिया आपने कि आप समय दृष्टि हैं, बाकी सब मिथ्या दृष्टि हैं? आपने कैसे जाना? हाँ, परिणामों के माध्यम से तो जान सकते हैं कि भाई परिणाम हमारे निर्मल चल रहे हैं, तो हम देवसास गुरु के अनन्य भक्त हैं, हमारी कसाएं उपशमन को प्राप्त हो गई हैं, हम वेद विज्ञान के लिए तत्पर हैं, तो व्यवहारिकता में आप कह सकते हैं कि हाँ भाई वो समय दृष्टि। लेकिन अंदर के परिणाम या तो आप स्वयं जानते हैं अपने परिणामों को, और या केवली भगवान जानते हैं। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने बहुत ही सहज सूत्र दिया है कि दृष्टि ही मूढ़ है और दृष्टि ही अमूढ़ है। कल की बात से प्रारंभ करते हैं अपनी बात। द्रव्य ना तो मूढ़ है ना अमूढ़ है, द्रव्य तो द्रव्य है, द्रव्य के प्रति प्रीति भाव का नाम मूढ़ता है। यथा तत्व जैसा है वैसा ही भाव होना अमूर्ता का भाव है। पूज्य को पूज्य, आदरणीय को आदरणीय और परम पूज्य को परम पूज्य मानना, यह निर्मल दृष्टि कहलाती है, यही निर्मल दृष्टि है। परंतु सम्माननीय को पूजनीय, पूजनीय को परम पूजनीय मानना, जहां तुमने प्रारंभ किया वहीं मूर्ता का उद्भव हो गया। समझ रहे? सम्माननीय को सम्माननीय मानिए, सम्माननीय को पूजनीय नहीं मानना, जो पूजनीय है उसको पूजनीय मानना, पूजनीय को परम पूजनीय मत मानना। बराबर? ऐसा अगर है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मूर्ता का उद्भव हो गया। महानुभाव, पंच परमेष्टि मात्र परम पूज्य कहलाते हैं। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, ये पांचों परमेष्टि परम पूज्य हैं। शेष आपके लिए सम्माननीय हो सकते हैं, आदरणीय हो सकते हैं, पूजनीय हो सकते हैं, लेकिन देवादिदेव की श्रेणी में यदि आपने अन्य देवों को रख लिया तो ये मूर्ता हो जाएगी। इसी को कहते हैं मूर्ता। भैया, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये चार निकाय के देवों को मानना भी मूर्ता है, इसको भी मूर्ता कहा गया। और इन देवों को देवादिदेव मानना भी मूर्ता है। हम देवी देवताओं को मानना प्रारंभ करके भगवान को जितना स्थान देना चाहिए उनको स्थान ना देकर हम वो स्थान और उससे बढ़कर स्थान अगर देवी देवता को दे रहे हैं तो ये मूर्ता है, इसको मूर्ता कहेंगे। एक जगह मैंने देखा है, मूलनायक भगवान पारसनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान के पास दो लोग पूजा करने के लिए खड़े हुए हैं और बगल में उनकी यक्षिणी पद्मावती, उनके पास 20 लोग पूजा करने के लिए खड़े हैं। मैंने कहा वाह क्या बात है, दृश्य देखो आप, क्या दृश्य है। जिनकी पूजा वो यक्षिणी भी करती हैं, उनकी पूजा करने वाले श्रावक कम हो गए और उनकी पूजा करने वाले बढ़ गए। देवादिदेव, इनको देवादिदेव मत मान लेना, वो देव गति के जीव हैं। क्या हैं? देव गति के जीव हैं, ना कि देवादिदेव हैं। अगर देवादिदेव माने तो मूर्ता में आ जाओगे। देव देव है, देवादिदेव देवादिदेव है। विद्या गुरु विद्या गुरु है, शिक्षा गुरु शिक्षा गुरु है। जिन्होंने मिथ्यात्व व असंयम का परित्याग किया है वे धर्म के गुरु हैं, उनको धर्म के गुरु कहा जाता है। जिनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान की सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय है और देशघाती जो संचलन प्रकृति है उस संचलन प्रकृति का उदय है, ऐसे समस्त मुनिराज हमारे लिए परम पूज्य हैं, वो परम पूज्य कहलाते हैं। ध्यान रखना, कोई तुम्हारा उपकारी विशेष भी हो सकता है और उसके प्रति विशेष बहुमान होता है। अतः दीक्षा गुरु के प्रति उपकार भाव तो आएगा, लेकिन 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के प्रति अनादर भाव भी नहीं आना चाहिए। जिनसे आपने दीक्षा ली आपके गुरु हैं, ठीक है, लेकिन अन्य गुरु भी
सम्मान्य, आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय है, अनादर का भाव मत कर लेना। यदि आता है तो यह तेरी अज्ञानता है, इसको अज्ञानता की श्रेणी में रखा गया है। भैया लोग तत्व ज्ञानी तो बनते हैं पर तत्व की गहराई में नहीं उतरते। तत्व ज्ञानी तो बनते हैं पर तत्वों की गहराई में नहीं उतरते हैं। तत्व की गहराई आ जाने पर तेरी दृष्टि में सम्यक्त झलकेगा, सम्यक्त झलकेगा। हमारी श्रमण संस्कृति में गुण संपन्न बालक भी पूजा जाता है। अगर कोई बालक है वो गुणवान है तो उसकी भी पूजा होती है, और गुणहीन वृद्ध के प्रति माध्यस्थ भाव रहता है। बालक गुणवान है, पूजनीय है, वृद्ध गुणहीन है, पूजनीय नहीं है, सम्माननीय है, माध्यस्थ भाव रखता है। उसके प्रति द्वेष भी नहीं है, उसके प्रति द्वेष भी नहीं है, परंतु राग भी नहीं है। द्वेष नहीं है, राग भी नहीं है। जिसके संयम में शिथिलाचार है, यदि ऐसे जीव को तुम बहुमान देते रहोगे तो भैया उससे शिथिलाचार का ही पोषण होगा। लेकिन यदि उसके प्रति द्वेष करोगे तो तुम्हें कर्म का बंध होगा। इसलिए हमारे आगम में गंभीर सूत्र प्रदान किए हैं। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से मैत्री भाव सब जीवों के प्रति रहना चाहिए। ठीक है, फिर क्या कहा? दीनों के प्रति करुणा, दीनों के प्रति करुणा भाव, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा। ओहो, गुणियों के प्रति प्रमोद भाव, गुणियों के प्रभु जो गुणीवान है उनके प्रति प्रमोद भाव होना चाहिए। कौन सी भाव बोलते हैं, कौन सी पंक्ति बोलते हैं मेरी भावना में? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा। सेवा करने के भाव, प्रमोद भाव होना चाहिए। और विपरीत वृत्ति वालों के प्रति माध्यस्थ भाव। कौन सी पंक्ति आएगी माध्यस्थ भाव के लिए? एक लाइन आती ना इसके बाद, ऊपर वाली लाइन में, जहां दीन लोग हैं, दुखी लोग हैं, वो कारुण्य भाव हो गया, करुणा भाव, माध्यस्थ भाव। जो आपकी बात नहीं मानते हैं, जो विपरीत दृष्टि पर चलते हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है, उन जीवों के प्रति आपको द्वेष भाव नहीं रखना है। क्या भाव? माध्यस्थ भाव। हमने समझा दिया, एक बार समझाया, समझ में आ गया, ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरी बार प्रयास करेंगे, दूसरी बार समझाएंगे, दूसरी बार भी समझाया, समझ में नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, माध्यस्थ भाव। तीसरी बार फिर समझाओ, अगर तीसरी बार ही समझाया, तीसरी बार ही समझ में नहीं आया तो माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, मतलब विपरीत बुद्धि वालों से क्या करना चाहिए? माध्यस्थ भाव। तू जान, तेरा काम जान, मेरा काम समझाना था, मैंने समझा दिया, आपकी समझ में नहीं आ रहा है भैया, तुम जानो, तुम्हारा काम जान। माध्यस्थ भाव रखो, यही समता का भाव कहलाता है। इसी को समता भाव कहते हैं। समता भाव धारण कर लो, उसकी समझ में नहीं आने वाला कोई बात नहीं, समता भाव को धारण करें। भैया मेरी भावना को अच्छे से पढ़ लिया जाए तो उसमें बहुत कुछ भरा पड़ा है, बहुत कुछ। श्रावक के 4 भाव कहलाते हैं। इन 4 भावों को हर श्रावक को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जैसे सामयिक पाठ पढ़ते हैं ना, तो सामयिक पाठ में पढ़ते हैं, सत्वेषु मैत्री गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परद्भम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विद्धाति देवा। ये 4 भाव इसमें। सत्वेषु मैत्री, सभी जीवों से कौन सा भाव रखो? मैत्री भाव। गुणसु प्रमोदम, गुणवान लोगों से प्रमोद भाव। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जो क्लिष्ट जीव हैं, दुखी जीव हैं, उन पर कृपा, करुणा भाव, कारुण्य भाव रखो। और चौथा भाव माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, जिनकी विपरीत बुद्धि है, माध्यस्थ भाव। ऐसे 4 भाव अपना। इन्हीं 4
भावों की व्याख्या मेरी भावना में की है। दोहराइए एक बार मेरी भावना, मैत्री भाव से। मैत्री भाव जगत में मेरा, दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं। दो लाइन और। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम, इन 6 लाइनों में चारों भाव समाहित कर दिए जुगल किशोर मुख्तार जी ने, चारों भाव समाहित कर दिए। ले 6 लाइनों को अच्छी तरह से समझना, ये 6 लाइनों में क्या कहा जा रहा है। पहली लाइन में उन्होंने सबसे पहले कहा सभी जीवों से मैत्री भाव रखो, मित्रता का भाव रखो। जब मित्रता का भाव आपके अंदर होगा तो आप किसी को शत्रु नहीं समझेंगे, सबको अपना समझेंगे, क्योंकि अपने प्रति अलग ही भाव होते हैं और पराये के प्रति अलग भाव होते हैं। जब आप सबको अपना समझने लगेंगे तो सबके प्रति एक जैसे भाव होने लगेंगे। आपके पड़ोसी में, पड़ोसी का बच्चा गली में पिट रहा है, पिट रहा है ना, पिट रहा है, किसका बच्चा है? पड़ोसी का है। क्या करना है? पड़ोसी का है, पिटने दो, उससे क्या फर्क पड़ता। और अगर वही बच्चा आपका हो तो कैसे, तुमने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया, जबकि गलती तुम्हारे बेटे की थी, गलती तुम्हारे बेटे की थी, तब भी तुम उसको बचाने जाओगे कि नहीं जाओगे? आपका बेटा है, बचाने जाओगे, लड़ने को तैयार हो जाओगे। क्यों? आपका बेटा है, आपका अपनापन है, उससे मित्रता का भाव है, ममत्व का भाव है। इसलिए जब आपकी दृष्टि में सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव आ जाए, मित्रता का भाव आ जाए, तो सभी जीव अपने ही नजर आएंगे। इसलिए किसी जीव की आप हिंसा नहीं करेंगे। तो मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से कब रहे? नित्य रहे, हमेशा रहे, ऐसा कह रहे। पहला भाव बोला, उसके बाद दूसरा भाव क्या बोल दिया? दीन। कहाँ आप लोग भूल रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं। पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन कौन सी आएगी? मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत, उर से करुणा, करुण भाव। दीन लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं, दुखी लोग जो हैं, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत आए। आप धनवान हैं, पैसे हैं, सबको संपन्न है, आप संपन्न हैं, दूसरा गरीब है, उसे मदद की जरूरत है, आप उस पर मदद करें, करुणा करें, जितना हो सकता है उतनी उसकी मदद करना चाहिए। ये कौन सा भाव है? कारुण्य भाव। तीसरा भाव मालूम कौन सा है? दुर्जन, क्रूर और कुमार्ग। ठीक है, दुर्जन मतलब खोटी संगति वाला, क्रूर मतलब कसाय करने वाला, क्रोधी व्यक्ति, और कुमार्ग मतलब मिथ्या मतों पर चलने वाला, मिथ्या मार्गी। इन पर, इनको देखकर क्या आए? मुझे क्षोभ नहीं आए। ठीक है, उनकी परिणति वो जाने, किसी प्रकार का क्षोभ भाव नहीं आना चाहिए, क्लेश भाव नहीं आना चाहिए। और फिर बने जहां तक उनको समझाने का साम्य भाव रखूं मैं उन पर। साम्य भाव मतलब समता भाव, साम्य भाव रखूं मैं उन पर। ऐसी परिणति किसकी? मेरी हो जाए, ऐसी परिणति मेरी हो जाए कि मैं उन पर समता भाव रखूं। यही तो है माध्यस्थ भाव। और चौथा भाव, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़। जब कोई गुणवान व्यक्ति दिख जाए ना, अरे वाह, आज तो त्यागी वृत्ति के दर्शन हो गए, त्यागी वृत्ति दर्शन हो गए, उसको देखकर मन प्रमोदित होना चाहिए। मंदिर में कोई त्यागी वृत्ति आया और आपने उसको देख लिया कि आज भैया जी आए हैं, या दीदी आई हैं, या कोई छुल्लक जी आए हैं, या इलक जी मुनिराज आए हैं, कोई आए, त्यागी वृत्ति आए, मन गदगदित होना चाहिए, प्रसन्नचित होना चाहिए। और फिर बने जहाँ तक उनकी सेवा, आपके अंदर जितनी सामर्थ्य हो, जितनी सेवा कर सकते हो, उनकी सेवा करना चाहिए। कम से कम इतना तो पूछ लाना चाहिए, भैया जी कहाँ से आए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, रुकेंगे, भोजन करके जाना। इतना ही पूछ लिया आपने कि भोजन करके जाना, बस आपने उनकी सेवा कर दी, उनकी सेवा कर दी। क्योंकि जब वो आए हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर आए होंगे, कहीं जा रहे होंगे, कुछ काम के लिए आए होंगे, दर्शन के लिए आ गए। ठीक है, आपका फर्ज बनता है कि आप उनसे एक बार पूछ लें, भैया भोजन करके जाना। ओके ठीक है, वो कहें ठीक है, ठीक है, इसका मतलब भोजन की व्यवस्था करनी है तो आप भोजन की व्यवस्था करो। फिर
कैसी व्यवस्था करो? भाई जो भी त्यागी वृत्ति अपने यहाँ रहते हैं उनके यहाँ फ़ोन कर दो, भैया अपने यहाँ ब्रह्मचारी भैया आए हैं, आपके यहाँ शुद्धि का भोजन तो बनता ही है, भैया को जी को ले आए क्या? अगर वो समय दृष्टि होगा ना तो कभी मना नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, आप तो जरूर लेकर आओ, हमारे यहाँ तो शुद्धि का बन ही रहा ना, ले आओ आप तो। अगर मिथ्या दृष्टि होगा क्या हमें ही मिलती क्या? और कोई नहीं है क्या? हमें के बाद फ़ोन कर दे, जब देखो जो आता है हमें के बाद फ़ोन कर देते हो, कोई दूसरे को कर दो करे, समझ लेना मिथ्या दृष्टि है वो। क्यों? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, उसके अंदर प्रेम ही नहीं उमड़ रहा। उसको सूचना दी जा रही है कि त्यागी वृत्ति आया है, तब भी क्या कह रहा है? हमें दिखते हैं क्या? नहीं। चौका लगाने का जब आपको सौभाग्य मिल जाए ना, आप तो समझना आज मुझे चौका लगाने का अवसर मिल गया त्यागी वृत्ति का। ये कभी मत कहते ना कि क्या हम मिलते का, जब देखो हम ही से कहते रहते चौका लगा लो, चौका लगा लो, चौका लगा लो, और कोई है नहीं है क्या चौका लगाने वाला? नहीं। ऐसे भाव अगर मन में आ रहे तो आप किसी से पूछने मत जाना, अपने आप डिक्लेयर कर लेना कि आप मिथ्या दृष्टि हो, अपने आप ही कर लेना। क्योंकि सम्यक दृष्टि तो ऐसी भावना होती है कि बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, ऐसे भाव आना चाहिए। देखिए, अमूढ़ दृष्टि भाव को निश्चय व व्यवहार दोनों दृष्टि से समझो। हमारे आगम में वंदना के भी अंतर दिए हैं। कोई ब्रह्मचारी आपने आपको अगर नमोस्तु कहलवाने लग जाए, अगर नमोस्तु कहलवाने लग जाए, ये आगम के बिल्कुल विरुद्ध है। एलक छुल्लक जी के लिए आगम में एक छामी है, आरिका माता जी के लिए बंदामी है, पंच परमेष्टि के लिए नमोस्तु है, ये इसके अधिकार है। लेकिन इसमें रूढ़िवादी मत बन जाना। अगर मान लो बाई चांस किसी श्रावक ने या किसी श्राविका ने किसी मुनिराज को बंदामी कह दिया कि बंदामी, तो लोग उस पर चढ़ बैठते हैं, हित तो पता नहीं तुम्हें कैसे बोलते हैं, बंदामी बोल दिया, ऐसे बोलते हैं, बंदामी बोलते हैं। नहीं भैया, कभी नहीं बोलना है ऐसा। नई दृष्टि लगा लेना, और नई दृष्टि लगा लेना। बोले क्या बात है, कोई बात नहीं, क्या गलत बोला उस, कोई गलत नहीं बोला। अर्थ क्या है इसका? बंदामी का अर्थ क्या है बताइए? आपकी वंदना करता हूँ। नमोस्तु का अर्थ क्या है? मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वंदना और नमस्कार में क्या अंतर हो गया? अरे भैया, जब तीर्थंकर को बंदामी बोल सकते हैं तो आचार्य उपाध्याय साधु को बंदामी क्यों नहीं बोल सकते? तीर्थंकर को बोल सकते हैं नहीं? नहीं बोल सकते। मुंडी लारी नहीं, नहीं बोलते ना, हम सिखाएं। देखो, अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी, नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। क्या बात कर रहे हैं आप? हम तो आपको प्रमाण दे रहे हैं, सास के प्रमाण दे रहे हैं। जब तीर्थंकर भगवान को बंदामी बोल सकते हैं तो मुनिराज को बंदामी बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात नहीं हुई। उस पर क्यों चढ़ बैठते हो? चो बंदामी कैसे बोल दिया तुमने? अरे क्या बोल दिया? बंदामी मतलब वंदना तो कर रहा हूं मैं आपकी, कर रहा हूं, बराबर। यही तो है, समझो पहले आप। अगर आपने अच्छे में बोल दी तो कोई गलत नहीं किया, मैं आपकी अर्चना करता हूं। पूज्य में बोल दिया तो मैं आपकी पूजन करता हूं। बंदामी बोल दिया तो मैं आपकी वंदना करता हूं। और नमस्सामी बोल दिया तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। ये तो शब्द हैं, वंदना अभिवादन करने के शब्द हैं। बस आप सामान्य श्रावक मिलते हैं तो सामान्य श्रावक क्या कहते हैं? नमस्ते, नमस्कार बोलते ना। अगर आम भाषा में किसी अन्य धर्म के लोगों से मिलोगे तो आप क्या बोलोगे? नमस्ते भैया, नमस्कार जी, ऐसे बोलते ना। इसका अर्थ भी तो यही है, नमस्कार करना। सबका अर्थ नमस्कार करना है, बस भाव अलग अलग हो जाते हैं। एक सामान्य श्रावक को बोलेंगे तो वो आदर झलकेगा, वो आदर है, ठीक है। अगर हम चुल्लक चुल्लिका एलक को बोल रहे हैं, ये सम्मान है, ये सम्मान कर रहे हैं हम उनका, हमसे पूज्य बड़े हैं इसलिए सम्मान है। और जब हम नमोस्तु बोल रहे हैं, ये हमारे आराध्य हैं, वो हमारे परम पूज्य हैं, इसलिए हम उनको नमोस्तु कहकर सम्मान करते हैं। इस प्रकार कभी भी रूढ़िवाद में मत फंसना कि नहीं रूढ़िवाद। ये तो एक व्यवहारिक व्यवस्था दी गई है कि अगर चुल्लक चुल्लिका एलक मिल रहे हैं तो एक छामी बोलो, अगर आरिका माता जी मिल रही हैं, गणनीय माता जी मिल रही हैं तो बंदामी बोलो। और आचार्य उपाध्याय मुनि सामने हैं, अरहंत सिद्ध मंदिर में विराजमान है, तो उनके लिए हम नमोस्तु कहकर वंदना करते हैं। यदि इसके विपरीत बहुमान रखते हो तो जिनवाणी कहेगी यह तुम्हारा बहुमान नहीं, अज्ञान भाव है, अज्ञान भाव। यदि कोई श्रावक
भूल करके कोई क्षुल्लक क्षुल्लिका को अगर नमोस्तु बोले और वो उसका निराकरण ना करते हुए वो कि अच्छा अच्छा आशीर्वाद आशीर्वाद, तो वो प्रायश्चित का भागीदारी है। नमोस्तु का अधिकारी अभी नहीं हुआ है और अपने आप को नमोस्तु कहलवा रहा है, तो प्रायश्चित का भागीदारी बनेगा वो। कुछ ज्यादा ज्ञानी हो जाते ना, ज्यादा ज्ञानी हो जाते तो वो करवाने लगते हैं, नमोस्तु करो नमोस्तु करो। ऐसे कैसे नमोस्तु करें? अज्ञान भाव है। अहो अभिवादन बहुमान विनय करें, आशीर्वाद भी प्राप्त करें, क्योंकि आशीर्वाद की भी श्रेणियां होती हैं। आशीर्वाद की भी श्रेणियां होती हैं। माता पिता आपको आशीर्वाद देते कि नहीं देते हैं? बड़ी बहन आपको आशीर्वाद देती है कि नहीं? भाई ने बहन के पैर छुए तो बहन आशीर्वाद देती कि नहीं देती है? आशीर्वाद, ठीक है ना। आपने जिस टीचर से आप क्लास पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, आपने उनके पैर छुए, वो आशीर्वाद देते कि नहीं? वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि आपको शिक्षा दे रहे हैं। कोई आप किसी के पास कोई शिक्षा सीखने गए, कोई ट्रेनिंग सीखने गए, आपने उससे वो शिक्षा ग्रहण कर ली, तो उसके आप पैर छू के उसको बहुमान देते हैं, आदर देते हैं। वो भी आपको कहता है सर पर हाथ रख के, बेटा खूब तरक्की करो, बस करो, खूब तुम्हारा नाम हो। वो भी आपको आशीर्वाद दे रहा है और एक गुरु भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आशीर्वाद की श्रेणियां भी अलग अलग होती है। यदि कोई चांडाल नमस्कार करता है, हिंसक जीव नमस्कार करता है, तो मुनिराज कहते हैं पाप क्षयोस्तु। मुनिराज आशीर्वाद क्या देंगे? पाप क्षयोस्तु, तेरे पापों का क्षय हो। आगम कह रहा है कि सभी को समान आशीर्वाद नहीं दिया जाता है। अगर सबको समान आशीर्वाद दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने उससे पापी व्यक्ति से कह दिया, चांडाल से कह दिया, धर्म वृद्धि रस्तु, तेरे धर्म की वृद्धि हो। चांडाल तो चांडाल है, उसका धर्म क्या है? मारना जीवों को। तो तुमने कौन सा आशीर्वाद दे दिया? मारो और मारो जीवों को। नहीं, पहले समझो हर किसी को एक जैसा आशीर्वाद नहीं दिया जाता, परंतु दृष्टि असमान नहीं है। आशीर्वाद समान नहीं दिया जाता, परंतु दृष्टि असमान नहीं है। कल्याण की भावना सबके प्रति है। कल्याण की भावना सबके प्रति। यदि कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नमोस्तु कहता है, तो योगी की श्री मुख से निकलता है सद्धर्म वृद्धि रस्तु, तेरे धर्म की वृद्धि हो। जब कोई समकक्ष साधक नमोस्तु करता है, नमस्कार करता है, जो रत्नत्रयधारी है, तो उसके लिए क्या आशीर्वाद देते हैं? आचर क्षमाधि रस्तु। जो त्यागी वृत्ति है, संयमी है, वृत्ति है, अगर वो नमोस्तु बोले तो त्याग, जो आचार्य भगवान है, पंच परमेष्टि है, वो आशीर्वाद दें समाधि रस्तु, तेरी समाधि अच्छी हो। मिथ्या दृष्टि धर्मात्मा है तो उसे कौन सा आशीर्वाद देंगे? दर्शन विशुद्धि भाव, तेरे दर्शन की विशुद्धि हो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करे। भैया सम्यक की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया जा रहा है मिथ्या दृष्टि को, ऐसा आशीर्वाद देंगे। यह आगम की मर्यादा है। तो एक जैसा आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, आगम कहता है। शक्ति की बात को अभिव्यक्ति द्वारा कहना भी मिथ्यात्व है। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु मेरी आत्मा में विराजते हैं, इसलिए मेरी आत्मा ही मेरा शरण है। निश्चय दृष्टि है और व्यवहार दृष्टि से प्रत्येक परमेष्टि के लक्षण भिन्न है। प्रत्येक परमेष्टि का द्रव्य भिन्न है, प्रत्येक परमेष्टि के गुण भिन्न है और मूल गुण भी भिन्न है। यह परमेष्टि का व्याख्यान है। परमेष्टि को ही परमेष्टि रूप समझना, परमेष्टि को परमेष्टि रूप समझना। आपके आगम में 4 देव हैं, देव, अदेव, कुदेव, देवादिदेव। आगम में 4 प्रकार के देवों की व्याख्या की गई है। सबसे पहले देव, अदेव, फिर कुदेव और फिर देवादिदेव। यह शीश इनमें देवादिदेव मात्र को ही झुकता है। अपना सर केवल देवादिदेव के लिए झुकाना, शेष 3 को नहीं झुकाना। अदेव, अदेव उसे कहते हैं जिसमें देवत्व की लोक मान्यता है। जैसे कोई त्रियंच की आराधना कर रहा है, कोई वृक्ष की आराधना करता है और कोई पत्थर की आराधना कर रहा है,
उसमें धर्म मान रहा है या अदेव की आराधना चल रही है। ये अदेव हैं, ये देव गति में पैदा नहीं हुए लेकिन देव की तरह पूज रहे हैं, इसलिए इनको अदेव की दृष्टि में रखा गया है। जो बीतराग मार्ग से विपरीत हैं, मिथ्यात्व में संलग्न है और कुलिंग धारण करते हैं, वे कुदेव कहलाते हैं, वे कुदेव की श्रेणी में आते हैं। जो 4 निकाय के देव हैं वे सामान्यता देव कहलाते हैं, और जो 100 इंद्रों से पूजनीय वंदनीय 18 दोषों से रहित हैं वह सर्वज्ञ प्रभु देवादिदेव कहलाते हैं। हम देवादिदेव की वंदना करते हैं, हम देवादिदेव की वंदना करते हैं और शेष सबका क्या करते हैं, यथा योग्य सम्मान रखते हैं, पर अनादर किसी का भी नहीं करते। सम्मान यथा योग्य करते हैं लेकिन अनादर किसी का भी नहीं करते। माँ जिनवाणी कह रही है, बेटा तुम ध्यान रखो, आपका आंगन बहुत है, वहीं तुम खेलो, दूसरे के आंगन में मत जाओ। जब मेरी माँ का आंगन संकुचित हो जाएगा तभी सोचूंगा, लेकिन दुनिया मिथ्यात्व की आराधना कर रही है कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, ये डर बैठा हुआ है। माँ जिनवाणी कह रही है अपना आंगन तो बहुत विस्तृत है, सीमित रहो ना, यही अपने आंगन में रहो ना, दूसरी जगह क्यों जा रहे हो मिथ्यात्व में। एक सज्जन आए, बोले मुनिराज आपको जगह जगह सभी प्रकार के ऐसे स्थानों पर विहार करना होता है, अतः आपको कुछ सिद्धि रखना चाहिए, कोई सिद्धि रखना चाहिए। अरे ज्ञानी, जिसने पंच परमेष्टि के पद को ही प्राप्त कर लिया हो वही डरने लगे तो परमेष्टि किस बात का। क्यों? नमो लोए सौ साहुड़म, नमो लोए सब साहुड़म की आराधना करके मैं देवों को बुलाऊं, किस लिए बुलाऊं, क्यों बुलाऊं? नहीं, मैं तो देवादिदेव की आराधना करूंगा, देव तो अपने आप आएंगे। मैं देवादिदेव की आराधना करूंगा तो देव तो अपने आप आएंगे। मुझे क्या किसी देव की सिद्धि करना है, क्या किसी देव के लिए सिद्ध करना है, क्या किसी मंत्र की आराधना करना है, क्यों किसी देव को बुलाना है, मेरे पास तो देवादिदेव हैं, मैं तो देवादिदेव की आराधना करूंगा। भैया जब तक निर्मल सम्यक तुम्हारे अंदर में नहीं गूंजेगा, अर्थात रत्नत्रय नहीं है तो अपूज्य हो, और रत्नत्रय है तो पूज्य हो। सुख दुख रत्नत्रय के हेतु नहीं है, यह पुण्य पाप के हेतु है। पाप का विपाक है तो हजारों सैनिकों के बीच शत्रु बंदी बनाकर ले जाएगा, हजारों सैनिकों के बीच में शत्रु बंदी बनाकर ले जाएगा। और पाप के विपाक का उदय आया तो धर्मराज जैसे जीव की भी बुद्धि विपरीत हो जाती है। पाप का उदय आया, धर्मराज कौन? युधिष्ठिर, द्रुत कीड़ा, जुआ की कीड़ा में सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि नारी को भी दांव पर लगा दिया। यह कर्म की विचित्रता है। कहाँ गए थे वे देवी देवता जब एक सीलवंती के चीर को खींचा जा रहा था? देखो, अमूढ़ दृष्टि अंग का पालक कहता है कि मैं आराधना तो पंच परमेष्टि की करूँगा, परमेष्टि के प्रसाद से कोई मेरी सेवा करने आ जाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सीता ने देवों का आभावन नहीं किया, कोई देवों का आभावन नहीं किया, पंच परम गुरु का आभावन किया था। अहो देखो संसार की दशा, जब पुण्य प्रबल होता है तो निमित्त भी ऐसे सामने होते हैं। केवली भगवान की आराधना करने जा रहे थे, देव आकाश मार्ग से सौधर्म देव एक देव की आज्ञा देता है, सौधर्म इंद्र एक देव को आज्ञा देता है कि आप जाओ और सीलवंती सीता के सील की रक्षा करो। यदि आज यह उपसर्ग दूर नहीं किया तो लोगों की सील धर्म पे से आस्था उड़ जाएगी, इसलिए जाओ रक्षा करो। देख रहे थे राम लक्ष्मण को तो ठीक है, उन लवकुश की लाल आंखों को देख लो कि जिनकी माँ अग्नि कुंड में कूद रही हो, उन लालों के हृदय से पूछना, बेटे तुम कैसे देख रहे थे? पर धन्य हो उस माँ को जिसने अपने बेटों का राग नहीं किया,
परंतु अपने पति को सत्य का परिचय दिया। ऐसी शीलवती नारी। यदि सीता इस उपसर्ग से मुख मोड़ लेती तो लोक का कलंक जाने वाला नहीं था। कलंक एक बार लग जाए वो जाने वाला नहीं है। ओ, एक नारी वह है जो दोनों कुलों को उज्जवल करने वाली होती है, और एक नारी वह है जो दोनों कुलों को मलिन करने वाली होती है। यदि नारी की भावना निर्मल है तो दोनों कुलों में शोभा है, और नारी की भावना गिर गई तो भैया दोनों कुल डूब गए। भैया जब अग्नि को नीर हुआ, जब अग्नि का नीर हुआ तो जनक भी खुश थे, कनक भी खुश थे, राम का पक्ष भी प्रसन्न था, अयोध्या में भी जय जयकार हो रही थी। परंतु धन्य हो हे सीते, आपने सम्यक्त को जयवंत किया। इसके साथ साथ जिन शासन को भी जयवंत किया, और नारी जाति को आपने निर्मल किया। ऐसी सीता नारी जाति का आपने बहुमान रखा। एक वैशूपनखा और मंथरा भी नारी थी जिसने पूरी नारी जाति को ही बदनाम कर दिया। ऐसी एक धनश्री भी थी जिसने काम की पीड़ा में आकर के अपने पुत्र के ही 2 टुकड़े कर दिए थे। धनश्री प्रसिद्ध हुई हिंसा करने में। उनका नाम कोई नाम नहीं लेता है, परंतु जब भी शीलवंती के नाम मुख पर आएंगे तो सती सीता, मनोरमा, चंदनबाला आदि इनके नाम ही मुख पर आते हैं। भैया यह व्यवहार दृष्टि में चर्चा चल रही है। चूल्हा, चक्की, मूसल, उखरी, ये कोई देव नहीं है। चूल्हा, चक्की, मूसल, उस उखरी, ये कोई देव नहीं है। इस बात से भी मत घबराना कि यह हमारे कुल देवता हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण ग्रंथ में मिथ्यात्व छोड़ने की विधि का कथन करते हुए कहा है कि इन देवताओं को संबोधित करते हुए लिखा है कि बहुत अच्छा होगा यदि आप भी मेरे साथ मिलकर अरहंत देव की आराधना करो। उनसे बोलो कि आप भी मुझसे मिलकर अरहंत देव की आराधना करो। अब मैं अरहंत की उपासना करूंगा। आज से आपको मानना बंद करता हूं। मैंने अज्ञान अवस्था में आपको माना, मुझे ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने आपको माना, आपकी आराधना की, आपकी पूजा की। लेकिन अब मुझे ज्ञान हुआ है, अब मैं इसका परित्याग करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ। जब ऐसी दृढ़ आस्था तुम्हारे अंदर होगी तो वे भी आकर तुम्हारे चरण पकड़ लेंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव की देव भी पूजा किया करते हैं। सम्यक दृष्टि की देव भी पूजा किया करते हैं। या निश्चय दृष्टि कुछ और कहेगी कि हे जीव, नाना पर्याय तेरा धर्म नहीं है, नाना द्रव्यों में लिप्त होना तेरा धर्म नहीं है, पर द्रव्यों को संभालना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। पर द्रव्यों को संभालना मूर्खता। अतः जो पर द्रव्य को पर द्रव्य ही मानता है, 100 द्रव्य को 100 द्रव्य मानता है, वही सच्चा सम्यक दृष्टि है। क्योंकि बहिरात्म भाव ही मूर्ता है और अंतरात्मा भावना भी अमूर्ता है। बहिरात्मा मूर्ता और अंतरात्मा भाव अमूर्ता कहलाती है, वो चेतन। यदि आत्मा पर करुणा है तो आप ऐसे काम मत करो जो कुल परंपरा के विरुद्ध हों, जो आगम के विरुद्ध हों और जो संस्कृति के विरुद्ध हों। ऐसे काम कभी मत करना। यदि तुम मित्र हो तो अपने साथी का सहयोग भी कर देना कि वो मित्र, हम आपको ऐसे गलत कार्य को करते कैसे देख सकते हैं। इसका नाम मित्रता है, इसका नाम मित्रता है। जब पिता की 80 वर्ष की उम्र में पुत्र सेवा करता है तब पिता व पुत्र की पहचान होती है। वो यानी ध्यान रखना, संत की पहचान तब होती है जब उपसर्ग, परिचय, आलोचनाएं हो रही हो, फिर भी अपनी समता में जी रहा हो, तब साधु समाज की पहचान होती है। साधु ये कहलाते हैं, संत ये कहलाते हैं। चाहे कैसी भी आलोचना चल रही हो, कैसी भी उन पर उपसर्ग हो रहा हो,
कितने बड़े से बड़े परिचय हों, सबको समता भाव से सहन करते। इसलिए हे मनीषियों, अपनी अपनी पहचान कर लेना, अपने को मत भूल जाना। ये सब पर्यायों के संबंध झलक रहे हैं, झलकेंगे, क्योंकि संसार है, झलकेंगे। इसलिए जो अमूर्त दृष्टित्व को भी समझ लेता है, वह दूसरों के दोषों और सम्मान के लिए भी अपना ही दोष, अपना ही सम्मान समझता है। अगर दूसरों के लिए कोई आलोचना कर रहा है तो वो अपनी आलोचना समझता है, अगर दूसरों का कोई अपमान कर रहा है तो वो अपना अपमान समझता है, दूसरों का अगर सम्मान कर रहा है तो अपने का भी सम्मान समझता है। वो चेतन परम पुरुष वह होता है जो बोलते हुए मौन रहता है, बोलते हुए मौन रहता है, अपने आप को तत्व में स्थिर करने वाला श्रमण, गमन करने पर भी गमन नहीं करता है, देखने पर भी नहीं देख रहा है, खाता हुआ भी नहीं खा रहा है, फिर भी सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। यही स्वरूप लीनता कहलाती है। यदि कदाचित कुछ करना भी पड़े तो कहकर, कहना पड़े तो कहकर भूल जाता है, क्योंकि कहना पर्याय का धर्म था, सुनना पर्याय का धर्म था, परंतु निज में ठहरना ये मेरा धर्म है। अपने आप में रहना। जो अपने को छोड़कर दूसरे के घर बैठ जाए उसको क्या कहते हैं? व्यभिचारी। चारुदत्त ने क्या किया था? अपना घर छोड़कर वेश्या के घर में जाके बैठ गए थे। कौन कहलाने थे? व्यभिचारी। निज ध्यान को छोड़कर अथवा जिनेंद्र निज द्रव्य को छोड़कर जो पर के पीछे पड़ा है उसको समयसार व्यभिचारी कहता है। भैया बुरा मत मानना, आप भी व्यभिचारी कहलाओगे। मंदिर में आके पूजा करने के लिए आए थे और पूजा को छोड़कर दूसरे पर दृष्टि जा रही है तो व्यभिचार कर रहे हैं आप, व्यभिचार कर रहे हैं। दूसरे की दृष्टि देख रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कौन से कपड़े पहन कर आया, दूसरा कौन से गहने पहन कर आया, दूसरा कैसे आ रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे भक्ति कर रहा है, कैसे हंस रहा है। आप अगर दूसरे को देख रहे हैं, पर को देख रहे हैं तो व्यभिचार ही कर रहे हैं। इसलिए संबंध को स्वभाव मत बना लेना। संबंध संबंध है, संबंध स्वभाव नहीं है। स्वभाव स्वभाव है, स्वभाव संबंध नहीं है। संबंध को स्वभाव कभी मत बना लेना, अन्यथा रोना ही रोना पड़ेगा, क्योंकि संबंध विच्छेद होते हैं और स्वभाव विच्छिन्न होता नहीं है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। भैया जो पर्याय उपजती है वह विनष्टी है, जो पर्याय उपजती है वह विनष्टी है, जो विनष्टी है वह किसी दूसरे पर्याय को भी प्राप्त होती है। इस सत्य को समझने वाला कभी नहीं रोता, परंतु जो रोता है वह असत्य में जीने को सत्य मानकर रो रहा है। जी रहा असत्य में, मान रहा सत्य में। इसलिए भैया जिसे तू वियोग कह रहा है वह भी सत्य है, और जिसे तू संयोग कह रहा है वह भी सत्य है, परंतु जिसका वियोग व संयोग नहीं वह परम सत्य है, वो परम सत्य कहलाता है। यदि परम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो आज से हंसना व रोना बंद कर देना, क्योंकि दोनों ही कसाय है, दोनों ही कसाय है। इसलिए आपसे श्रमण संस्कृति कह रही है, हंसो मत, रो मत, माध्यस्थ रहो। हंसो मत, रो मत, माध्यस्थ रहो। वियोग होता है रोने बैठ जाते हैं, संयोग होता है हंसने बैठ जाते हैं। बच्चे ने जन्म लिया हंस रहे हैं, पिता ने मरण को प्राप्त हुआ रो रहे हैं। जो पिता का मरण हुआ है उसका कभी ना कभी तो संयोग हुआ था, तो संयोग हुआ तो वियोग तो निश्चित है ना। तो पिता की मरण समाचार आपको ये ज्ञात करा रहा है कि जो आपका पुत्र उत्पन्न हुआ है वो भी पुत्र मरण को प्राप्त होगा, यही तो सिखा रहा है वो। संयोग हुआ है तो वियोग होना निश्चित है, तो संयोग में हंसना और वियोग में रोना किस लिए? माध्यस्थ भाव। मनीषियों ध्यान रखना कि पंच परम गुरु व वीतराग शासन के प्रति यदि कोई विपरीत कथन करेगा, मेरी सामर्थ्य होगी तो मैं उससे कहूँगा कि ऐसा मत कहो,
अगर मेरी सामर्थ्य होगी तो मैं कहूँगा कि ऐसा मत कहो, यदि सामर्थ्य नहीं है तो मैं उसको सुनूंगा नहीं, उठकर चला जाऊंगा। धर्म व धर्मात्मा की आलोचना सुनकर अपने जीवन में गंदगी नहीं भरना चाहता। यदि कोई धर्मात्मा की गलती कर रहा है या धर्मात्मा की आलोचना कर रहा है, कोई भी आलोचना कर रहा है, उसको सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप उसको संबोधन करें कि ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। और सामर्थ्य नहीं है तो आप उठकर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। किसी प्रकार का कोई दोष आपको नहीं लगेगा, आप दोषों से बच जाएंगे। अगर आप वहाँ पर निंदा सुनने बैठे रहे, आलोचना सुनने बैठे रहे, तो निश्चित आप अनुमोदना से उतने ही पाप का आश्रय बंद करेंगे। गंदगी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गंदगी नहीं भरना। क्योंकि यदि खोटे संस्कार मेरी पर्याय में भर दिए गए और वहाँ मेरी समाधि चल रही होगी तो वे शब्द मेरे अंदर गूंजने लगेंगे, तो मेरी समाधि भंग हो जाएगी। जिनवाणी कह रही है, उत्तम पुरुष वह होते हैं जो स्वयं के कल्याण की चिंता करता है। उत्तम पुरुष वही है जो अपने कल्याण की भावना की चिंता करते हैं। मध्यम पुरुष वो होते हैं जो शरीर की चिंता में डूबे रहते हैं। जो भोगों की चिंता में लिप्त हैं वे अधम श्रावक कहलाते हैं, अधम है, जो भोगों में फंसे हैं। भैया सबसे उत्तम यही है, स्वात्म चिंता, अपनी चिंता करो बस। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर दुनिया को नहीं सुधार पाए, भगवान आदिनाथ अपने नाती को नहीं समझा पाए, भगवान आदिनाथ अपने नाती को नहीं समझा पाए, भगवान महावीर दुनिया को नहीं संभाल पाए, नहीं समझा पाए, तो हम कौन से खेत की मूली है, हम कौन लगे? जब साक्षात तीर्थंकर नहीं सुधार पाए तो फिर हम कहाँ लगे? सब जानते हैं फिर भी नहीं मान रहे, सब जानते हैं फिर भी नहीं मान रहे। उनकी होनहार वह जाने, हमें संक्लेश भाव नहीं करना। भगवान अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, उपगुहन का दूसरा नाम उपब्रह्मण भी है। स्वयं के गुणों को एवं दूसरों के अवगुणों को ढकना तथा दूसरों के गुणों को एवं अपने अवगुणों को प्रकट करना, इसका नाम उपब्रह्मण है। हमारे आचार्य लोग शास्त्र लिखते ना, तो शास्त्र लिख के मालूम क्या बोल के गए? भैया हमने कुछ नहीं किया। शास्त्र लिखा और क्या बोले? भैया हमने कुछ नहीं किया। शब्दों, अक्षरों से शब्द बन गए, शब्दों से वाक्य बन गया, वाक्यों से पैराग्राफ बन गया, पैराग्राफ से पेज बन गया और पेजों से ग्रंथ बन गया। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसी लघुता हमारे आचार्यों के अंदर थी, उनके अंदर इतनी लघुता थी कि वो ऐसा लिख के चले गए कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। उपब्रह्मण, आप यह विश्वास रखना, किसी की निंदा करने से निंदा होती नहीं है। किसी की निंदा करने से निंदा होती नहीं है और किसी की प्रशंसा करने से प्रशंसा होती नहीं है। अच्छे से समझना। यदि आपने समता से सहन कर लिया तो असंख्यात गुणी कर्म नजरा हो रही है। ध्यान रखो, यश भी यश कीर्ति नाम कर्म, यश कीर्ति नाम कर्म से तथा अपयश भी अयश कीर्ति नाम कर्म से मिलता है। एक व्यक्ति वो है जो कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, फिर भी उसका नाम हो रहा है। कुछ भी नहीं करता फिर भी उसका नाम हो रहा है। सभी लोग उसको जानते हैं, जिनने उनको पहली बार कभी देखा ही नहीं है, कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनको नाम से जानता है। हाँ भाई वो है। ये क्या है? यश कीर्ति नाम कर्म का उदय चल रहा है, इस कारण से उसको जानते हैं। और एक व्यक्ति बहुत कठोर साधना कर रहा है, खूब ज्ञानी है, खूब स्वाध्याय करता है, खूब अच्छे प्रवचन करता है, सब कुछ करता है, सब कुछ करता है, फिर भी उसको कोई जानता ही नहीं है, कोई नहीं जानता। 7-7 दिन के 15-15 दिन के उपवास करता है, फिर भी कोई नहीं जानता। और एक व्यक्ति अगर बेला तेला कर ले, ओहो बहुत तपस्या कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, 3 दिन हो गए उपवास किए हुए, 7 दिन वाले का तो कोई नाम नहीं ले रहा और 3 दिन वाले का नाम लिए जा रहे हैं और प्रचार करे जा रहे हैं। क्यों?
यश कीर्ति, आपका उसमें कुछ नहीं है, उसका यश कीर्ति नाम कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए वो कुछ भी ना करे तो भी उसका यश फैलेगा। और आयस कीर्ति नाम कर्म उदय चल रहा है तो या कुछ भी कर लेना, आप कितनी पुरुषार्थ कर लेना, कितनी तप त्याग कर लेना, लेकिन फिर भी नाम आपका कहीं हो ही नहीं पा रहा है। आयस कीर्ति नाम कर्म से मिलता है, परंतु निंदा करने वाले बेचारे व्यर्थ में कर्म का बंद कर लेते हैं, व्यर्थ में कर लेते हैं। जैसे कोई मुनिराज, मुनिराज का कर्म का उदय चल रहा है, यश कीर्ति कर्म का उदय चल रहा है, ठीक है ना। वो कुछ भी बोले, कैसे भी बोले, उनकी कोई आलोचना नहीं कर सकता, कोई आलोचना कर ही नहीं सकता। और जिसका अयस कीर्ति नाम कर्म उदय चल रहा है, वो बहुत अच्छे से बोलते हैं, विनय पूर्वक बोल रहे हैं, सब अच्छी भाषा, उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं हो रहा है। कर्म का उदय चल रहा है, ये कर्म का उदय ही कहलाता है। देखिए, मुनिराज की निंदा की आपने, कोई मुनिराज के कोई गलती हो गई, आपने उनकी निंदा की, निंदा करने से कर्म का बंध किसको होगा? मुनिराज को कि आपको? सोच समझ के बोलना। मुनिराज की आपने निंदा की, ठीक है, कर्म बंध किसको होगा? मुनिराज को कि आपको होगा? मुनिराज ने कोई गलती की, उसका कर्म बंध किसको होगा? मुनिराज को कि आपको? मुनिराज को। जब उनने कोई गलती की तो उनने कर्म का बंध किया, तो उनको उदय में आन दो, उनको झेल लेने दो ना, आप बीच में क्यों आ रहे? आप उनकी निंदा करके अपने कर्मों का बंध किस लिए कर रहे हो? किस लिए? वो कर्म कर रहे हैं तो वो फल भोगेंगे, और आप उनकी निंदा करोगे तो आप फल भोगोगे, तो आप बीच में आ ही क्यों रहे हो? समझ में आ रहा? अगर आपको उनके पास जाकर कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ ज्ञान की बात मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, आप जाओ ना उनके पास, जाओ, बैठो, सुनो, तत्व चर्चा सुनो, ज्ञान अर्जन करो। यदि आप उनके पास गए और आपको लगा कुछ हो ही नहीं रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, ना कुछ ज्ञान की बात मिल रही, ना कुछ बात, हंसी मजाक में लगे हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप उनको नमोस्तु करो, अनादर मत करना, नमोस्तु करो, उठो और जाओ, चले जाओ। लेकिन किसी दूसरे से ये मत कहना कि वहाँ मत जाना, वहाँ कुछ नहीं होता, हंसी मजाक चलता रहता, वहाँ नहीं जाना, है ना। आपने उन मुनिराज की निंदा कर दी, आपने निंदा कर दी। आपको बिल्कुल नहीं बोलना। कोई आपसे बोले कि आप चल रहे क्या, बोले आप जाओ, बोले मैं कहीं काम है, मुझे दूसरी जगह जाना है, आप जाओ, मना कभी मत करना। वो जब जाएगा और यदि उसको पसंद नहीं आएगा तो वो भी आना बंद कर देगा। क्या पता उसको वही अच्छा लगता हो, तो वही अच्छा लगता हो तो वो तो बैठेगा ना, वो तो अपनी पाप की क्रियाओं से बच के वहां पर जाके बैठा हुआ है ना, कम से कम गुरु के पास बैठा तो है। इसलिए आप उससे कुछ मत कहना, ना किसी दूसरे तीसरे चौथे पांचवे से बोलना कि वहाँ मत जाना, वहाँ ऐसा मत करना, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ वैसा होता है। आपको क्या करना निंदा करके? भाई हमें पसंद नहीं आया इसलिए हम नहीं जा रहे, जिसको पसंद आ रहा है जाओ भाई, अच्छी बात है, जाना चाहिए, जाओ, हम नहीं जा रहे। ऐसे करना चाहिए, को कर्म बंद स्वयं नहीं करना चाहिए। उनकी हालत खराब ही है, निंदा करने वाले बेचारे व्यर्थ में कर्म का बंद करते हैं, उनकी हालत खराब है। जिन जिन लोगों ने साधु की निंदा की है उनकी सबकी हालत खराब है। कोई ना कोई बीमारी जड़ पड़ रही है, कोई ना कोई रोग हो रहा है, घर में दरिद्री हो रहे हैं, घर का धन वैभव सब समाप्त हो रहा है, सबको समाप्त हो जाएगा। मुनि निंदा का बहुत बड़ा फल मिलता है भैया, इसलिए कभी भूल कर भी मुनि निंदा मत करो। आपको नहीं जाना, आप मत जाओ उनके पास, कोई बात नहीं, लेकिन निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। कवियों ने तो लिख दिया, निंदक न्यरे राखिए आंगन कुटी चबाए, और अपने आंगन में कुटी बनवा कर समता से भैया निंदक को भी आप सम्मान दो। कवि ने क्या कहा? निंदक न्यरे राखिए आंगन कुटी छपाए, मेरी कुटिया मेरे लिए बढ़िया है, उनसे तो न्यारो रखो, मुझे जो निंदक लोग हैं उनसे न्यारे रखना चाहिए। इतना तक कहा गया है कि निंदा करने वाला आपके पूरे शरीर में जहर घोल रहा है, जहर घोल रहा है, और वो जहर आपके अंदर में नस नस में बस जाता है।
और वो आपके लिए हानिकारक हो जाता है। आपके लिए ऐसी ऐसी बातों को तर्क देकर आपको आपके धर्म से विचलित कर देगा। आपको दूसरे के प्रति भड़का रहा है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। आपके परिणाम विचलित हो गए, आपके परिणाम विचलित हो गए, आप निश्चित ही अपने मार्ग से च्युत हो जाएंगे। जितने भी निंदक लोग हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। 4 कदम क्या 10 कदम दूर रहो। अगर सामने से दिख जाए ना, अभी वो सामने आ रहा है, वो आके अभी इसकी सुनाएगा, उसकी सुनाएगा, इसकी सुनाएगा, निंदा ही करेगा, रास्ता चेंज कर दो, बदल जाओ, दूसरे रास्ते चले जाओ। अगर सामने टकरा ही जाए तो तुरंत बोल देना क्या, वो उस समय झूठ भी बोल दिया तो वो झूठ नहीं कहलाएगा। आप निंदा से बच गए हैं, इसलिए भूलकर भी निंदा कभी मत करना। अपने गुणों को बड़बा नहीं करना, बाबा करके प्रचार नहीं करना। अपने दोषों को देखना कि हमारे अंदर कौन से दोष हैं। दूसरे को ये देखो कि दूसरे के अंदर क्या गुण हैं, वो देखो। तभी हम सामने वाले के अंदर गुणों को देखकर अपने गुणों को प्रकट करने में सामर्थ्य पैदा कर सकते हैं। तो उपगुहन अंग अर्थात दूसरों के दोषों को ढांकना और अपने गुणों को ढांकना, दूसरों के दोषों को ढांकना, अपने गुणों को ढांकना, दूसरों के गुणों को प्रकट करना और अपने गुणों को ढकना, अपने दोषों को प्रकट करना, ये कहलाता है उपगुहन अंग। तो ऐसे उपगुहन अंग को धारण करें, आप भी सम्यक दृष्टि बने। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की